नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। मोतिहारी के लिए मोती झील का विकास एक सपना ही है। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे कामों को बताया गया कि ये काम होगा, लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं था। हालांकि साफ सफाई का काम अभी शुरू किया गया है। ऐसे में मोतिहारी के लंबे समय से विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जी से जब मैंने इस मुद्दे पे बात की तो क्या कहा प्रमोद जी ने मोती झील के विकास को लेके, क्यों अभी तक काम नहीं हो पाया, क्या वजह रहा और आगे क्या क्या काम होने की संभावना है। हालांकि जैसा प्रमोद जी ने बताया कि बिहार सरकार की आर्थिक हालत खराब है। ऐसे में मोती झील का विकास कैसे होगा, क्या क्या काम होगा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जनमत है तो हम यहाँ हैं, जनमत नहीं होगा तो नहीं रहे। जनता के जनमत से आप लंबे समय से मोतिहारी में विधायक पद पे हैं। मोती झील आज भी विकास को तरस रहा है। क्या कारण है कि इतने लंबे समय में आप मोती झील का विकास नहीं कर रहे? मैं सुन लीजिए, मोती झील में जो भी विकास हो रहा है ये राधा मोहन बाबू के ही कृपा से हो रहा है। विकास कहाँ हुआ है? सुनिए ना भाई, अभी मशीन उसमें गिरा हुआ है, समझने का प्रयास। नगर निगम के प्रीति कुमारी बात सुनिए, लाल बाबू प्रसाद कह रहे हैं कि हम लोग काम करा रहे हैं। सुनिए भाई, सब अभी सुनने का प्रयास कीजिए। कागज हम निकाल कर देंगे, इतना मोटा फाइल है। 26 करोड़ रुपया का वो टेंडर हुआ और रुपया जो है ये कंजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो रुपया है और नरेंद्र भाई मोदी का वहां पर घोषणा था। घोषणा नहीं, शिलापट है। टेंडर हुआ शिलापट और उसका कार्य एजेंसी कौन था? नगर विकास बिहार सरकार। और नगर विकास ने 26 करोड़ का टेंडर किया, सुन लीजिए। और टेंडर के बाद क्या हुआ कि वह जब काम करने यहाँ आया तो अतिक्रमण का बाजार था और लेक कंजर्वेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वन और पर्यावरण विभाग के माध्यम से है, तो उसमें था कि उसका एक कमेटी बिहार सरकार में बना हुआ है जिसके चेयरमैन है माननीय मुख्यमंत्री। और उस कमेटी का 3 बैठक हुआ है पटना में, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। और उस कमेटी का सारा कागज पत्र इसमें है, हम आपको दिखा देंगे। और जब वो आया एजेंसी साउथ का एजेंसी था, अभी वही एजेंसी काम कर रहा है, तो एजेंसी आया तो एजेंसी ने कहा कि आप हमको अतिक्रमण मुक्त कराइए। तो हम लोग अतिक्रमण मुक्ति करने के लिए बात कही। उसके बाद फिर सुरेश शर्मा जी आए, वो काम प्रारंभ किया और जिला प्रशासन ने कहा कि हम अतिक्रमण मुक्त करा देंगे, लेकिन सुस्ती के कारण अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। फिर जब ये काम नहीं किया तो हम लोगों ने इसको रिट्रेंच करने के लिए यहाँ से नगर पालिका के बोर्ड से लिखा गया। बोर्ड से प्रकाश जी, जब अंजू जी जो चेयरमैन थी उस समय, बोर्ड से प्रस्ताव गया कि इसको ठीक किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि नगर विकास विभाग ने इस कॉन्ट्रैक्टर को रिट्रेंच कर दिया। तुम काम समय से नहीं किया, तुम रद्द किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर हाई कोर्ट में केस किया और 2 साल के 3 साल जब हाई कोर्ट में केस उसका एडमिट हो गया तो रीटेंडर नहीं हो सकता था। तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर इस हाई कोर्ट ने कहा कि आप अतिक्रमण नहीं हटाए हैं, इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया है। अब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि उसी शेड्यूल और रेट पर काम करेंगे। चूंकि ये 3 साल 4 साल बढ़ने के बाद इसका रेट रिवीजन में बढ़ता जा रहा था और तब उस कॉन्ट्रैक्टर ने 2.5 करोड़ रुपए का मशीन गिराया है, जिस पर डीएम राधा मोहन बाबू नाव पर उस मशीन के ऊपर चढ़ के आज से 6 महीना पहले फोटो खिंचाए थे। अभी बैठ पढ़ते थे डीएम, हम उस दिन एथी में थे, साउथ के में थे, गन्ना विभाग के कैंपटूर में थे। हमको भी डीएम इनवाइट किए थे, लेकिन हम कैंपटूर में थे और उस पर वो
तीनों जगह घूम के आया उसी मशीन पर, बात समझिए। अब उसमें 20 करोड़ रुपया का पीडब्ल्यूडी से रोड के दोनों साइड में, झील के दोनों साइड में सड़क और ड्रेन बनना है, ठीक है। वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग से हम ही लोग लिख के उसका टेंडर कराए हैं। जो अभी सरकार के हालत आर्थिक खराब होने के कारण उस पर फंडिंग नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्लानिंग बन गया है। सरकार की भी तो आर्थिक स्थिति खराब है। दूसरी बात कि अभी हम लोग जो इसका जो पर्यटन विभाग है उसमें अभी अभय कुमार सिंह है उसके सेक्रेटरी। तो अभय कुमार सिंह और आपको उस समय मंत्री थे क्या नाम है नारायण जी, तो उस समय इसका पर्यटन विभाग से भी इसको क्या बोलते हैं लाइट एंड साउंड का एक प्रोग्राम बना। और जो आप देख रहे हैं मोती झील पर जो रोइंग क्लब के पास, वो पूछ लीजिएगा जाके डीएम से। मैं और डीएम दोनों आदमी घूम कर और वहाँ रोइंग क्लब के पास वो जो क्या बोलते हैं तैराकी का एक वर्कशॉप खुला है जहाँ बच्चे आके तैराकी सीखते हैं। फिर उसके बाद समझ लीजिए कि अभी उसके लाइटिंग वाइटिंग के लिए भी हम लोगों ने लिख पर किया है। तो ये काम जो है हम लोग जो है अभी ओवरफ्लाई पुल, अभी पुल निर्माण निगम से कितना अखबार में समाचार छपा है योजना पर, जो आपको गायत्री मंदिर से आगे जाइएगा और एक मंदिर है देवी मंदिर के बाजू से और सीधे एनएच पर उसको लिंकअप करने के लिए एक ओवरफ्लाई पुल, और उस ओवरफ्लाई पुल को एनएच से जोड़कर और गायत्री मंदिर हॉस्पिटल चौक एलएनडी कॉलेज होकर और रेलवे लाइन होकर और सिंधिया गुमटी वाला बाजार समिति होकर जोड़ने का एक प्रपोजल हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएचआई को भेजेंगे कि एनएचआई को जोड़ने के लिए शहर होकर और फिर एनएचआई को लिंक रोड, वो भी पुल और रोड हम एनएचआई को भेजेंगे। कागज पत्र है आपको हम दिखा सकते हैं हर चीज को सबूत के साथ। तो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है कि जनतंत्र, हम जन हैं, तंत्र आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम आपकी काम को उस मुकाम पर पहुंचाना मेरा दायित्व है और सरकार की क्षमता के हिसाब से, सरकार के राशि के हिसाब से सरकार को काम करने का कर्तव्य है। अब जैसे 20 करोड़ का टेंडर हो गया, अब उसके पास फंड नहीं है पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी के ऊपर 3,500 करोड़ का डेफिसिट है। बिहार सरकार का हर विभाग का हालत जान रहे हैं, 6 महीना से मास्टर का तलब नहीं मिला है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का तलब नहीं मिला है। तो ये जो आर्थिक हालात बिहार सरकार के बिगड़ गए, रोजगार सेवक को कितना महीना से तलब नहीं मिला है, मनरेगा का पैसा नहीं मिला है। तो जो माली हालत आर्थिक खराब है, जिसके कारण फंडिंग अभाव होने के कारण काम शिथिलता थे। अभी मोतिहारी शहर में 25 किलोमीटर रोड, जब सरकार का हालत सही था तो आप जाकर श्री कृष्ण नगर, वही जो मोती झील जो आज डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं, तो वो मोती झील इसलिए डेवलप नहीं होता था कि उसके बगल में पीडब्ल्यूडी रोड नहीं है। तो मैं गायत्री नगर से पीडब्ल्यूडी अगरवा होते हुए श्री कृष्ण नगर होते हुए लगभग 10 किलोमीटर रोड, 10 करोड़ रुपया का रोड नाला बनाया और मोतिहारी शहर के लगभग 16 किलोमीटर जो एनएच से बाजार रोड बनाया। अब ये रोड तो बन गया, लेकिन नाला का अतिक्रमण सरकार द्वारा नहीं मुक्त हुआ। तो हमने हाई कोर्ट में केस कराया, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि इसको मुक्त करने का। तो हम मोटा मोटी 16 या 10-26 किलोमीटर ही हो गया। अब
मीना बाजार चौक से आपको छतौनी चौक जाना कितना कठिन था, ईटा का सोलिंग था। आज देख रहे हैं टाइट हो गए। मीना बाजार चौक से स्टेशन जाना कितना जानपुर ज्ञानगढ़ चौक, ये सब पीडब्ल्यूडी में हम लोग ट्रांसफर करा है। आप मीना बाजार चौक से महिला कॉलेज होके एनएच पर जाना कितना कठिन था। ये सब पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर करा के नगर निगम के पास उतना कैपेसिटी क्षमता नहीं थी। ये तो प्रकाश अस्थाना जो थे उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे, जिन्होंने बोर्ड से पास कराकर और 36 करोड़ रुपया का इधर, 6 करोड़ का उधर, 3 करोड़ का इधर, इस तरह हम लोगों 50 करोड़ से ज्यादा रुपया का शहर के अंदर पीडब्ल्यूडी के रूल को हम लोग बनवाए। ऊपर का लगभग 100 करोड़ भी हो सकेगा अगर उन्हें कचहरी वचहरी जोड़िएगा। तो ये काम जो है अब अतिक्रमित नाला है। लगातार मैं इस बात की आवाज उठाता हूँ कि जो अंग्रेज का बनाया हुआ नाला है, जो ड्रेन है, आप देख रहे हैं चंचल बाबा के मठ के बाजू में आपका उधरे घर है। मैं ही आवाज उठाकर लाल चिन्ह लगवाया हूँ चंचल बाबा के मठ के उस साइड में। अब जो ये पानी जो है 65 जगह से पानी शहर में जाता है आपको मोती झील में। तो नमामि गंगे योजना जो है ये गंगा के लिए ही नहीं है, ये जो भी झील नदी है उस नदी का भी जो घर का जो पानी है वह जो पटना में हो रहा है वह अब जाएगा एक पाइप्स के माध्यम से और एक जगह वो फिल्टर होगा। अब फिल्टर होकर वो पानी क्या मन में जाएगा या खेत में जाएगा, सफाई वितरणी से जाएगा। तो ये सब स्कीम जो है भारत सरकार के लगभग 17,000 करोड़ का ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, जिसके सीवरेज में मोतिहारी भी सेलेक्ट हो गया है। तो ये काम जो है स्मार्ट सिटी अब मोतिहारी हो गया। अब स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट सिटी का जो प्रारूप है, सीसीटीवी कैमरे लगाना, जो नक्शा के हिसाब से घर नहीं बनाए हैं उनको नक्शा के हिसाब से घर बनवाना, जो शहर सड़क पतली है उसको चौड़ी करना, और जो व्यवस्था जो है सिस्टमेटिक वे में करना, फिर नया कॉलोनी केंद्र बनेगा। तो ये स्मार्ट सिटी के जो स्वरूप है उस स्वरूप के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये थीम प्रोग्राम है। और मुजफ्फरपुर जाकर देखिए डेवलप हो रहा है, पटना जाकर देखिए डेवलप हो रहा है, और डायरेक्ट इसका पहला है कि अब देखिए ना 100 करोड़ रुपया का लगभग शुद्ध वाटर पानी का हुआ और नगर निगम के माध्यम से हुआ। लगातार हम लोग लिखते रहे, बोलते रहे, कहीं नलका से पानी गिरता है? नहीं गिरता। 100 करोड़ का है काम। एमएस कॉलेज के पास टंकी लगा, इधर टंकी लगा, उधर लगा, पाइप मोहल्ले मोहल्ले चल गया, कहीं लीकेज पानी होता है, कहीं पानी गिरता है? लगातार हम लोग कर रहे हैं। 100 करोड़ का है लमसम ये वर्क। और इसी तरह अब ड्रेनेज का काम होगा। अब तो हम ये सब जो काम होगा तो ये सिस्टमेटिक वे में होगा। काम तो अधिकारी करते हैं, जनप्रतिनिधि उसको आवाज उठाकर बताते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि काम के प्रति सचेत हैं, जागरूक हैं, और वह विकास के जो भी काम करेंगे हम विकास के साथ हैं।